धनतेरस पर झाड़ू खरीदना जरूरी क्यों है? धनतेरस पर क्या झाड़ू की होती है पूजा? धनतेरस पर कहां छिपाई जाती है झाड़ू? धनतेरस पर पुरानी झाड़ू का क्या करें? धनतेरस पर क्या झाड़ू बनाती है अमीर? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अब जो कि देखिए समय भी बहुत ही कम है और ऐसे में आज हम ये दिवाली के स्पेशल वीडियोस में चतुर्वेदी जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि धनतेरस पे यूँ तो देखिए सोना चांदी बर्तन खरीदने की जो परंपरा है वो तो बहुत पुरानी है, भगवान के घर से चली आ रही है, लेकिन इस दिन खासकर झाड़ू क्यों खरीदी जाती है? मार्केट में आपने देखा होगा कि धनतेरस के दिन झाड़ू की खरीदारी लोग बहुत करते हैं और जमकर करते हैं। तो झाड़ू का खरीदना वो भी धनतेरस के दिन, इसके पीछे का महत्व क्या है? और अगर आप अपने घर में झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो पुराने झाड़ू का क्या करते हैं? कभी आपने सोचा है? झाड़ू घर की सफाई करता है, घर की जो चीज़ें होती हैं, जो गंदगी होती है, उसे बाहर करता है, लेकिन झाड़ू को रखना कहाँ होता है घर में, किस दिशा में रखना होता है? वास्तु अनुसार झाड़ू को खड़ा करके रखना है, लेटा के रखना है, तो काफ़ी लोग इसको लेकर भी बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती हूँ इन चीज़ों को लेकर। तो आज सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे आचार्य जी से। तो सबसे पहले झाड़ू क्यों खरीदी जाती है, तो अब मैं भी जानना चाहती हूँ आपसे। बहुत अच्छा प्रश्न कविता जी। हमें लगता है कि इस पर 90% से ज़्यादा भ्रम ही बताया जाता है और प्रयास करेंगे माँ भगवती बगलामुखी की कृपा से जो वास्तविकता है उसको आप सबके सामने रख सके। अष्टलक्ष्मी स्वरूप का जब वर्णन आता है कविता जी, जब राधा रानी के लिए कहा जाता है कि राधा रानी के लिए कहा गया है शास्त्रों में कि वह अष्टलक्ष्मी का स्वरूप थी, इसीलिए वो हमेशा कृष्ण के साथ थी और कृष्ण के जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आई। अब उन अष्टलक्ष्मियों के पूरे 8 रूपों में अब झाड़ू को बड़ा उसमें सम्मान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? झाड़ू एक ऐसा माध्यम है हमारे सनातन संस्कृति में जो दिया गया है, और विशेष करके अब तो तरह तरह के प्लास्टिक के आ गए हैं अलग अलग तरीके के, लेकिन पहले कुछ चुनिंदा चीज़ों से ही बनाई जाती थी। कुछ एक खास प्रकार की घास होती थी, उससे निर्माण किया जाता था उसका, और सींक वाली भी जो झाड़ू वो भी विशेष प्रकार के एक वृक्ष की लकड़ी से उसका निर्माण होता था। तो विशेष क्यों है? विशेष इसलिए है कि जब हम अपने घर या अपने किसी भी स्थान पर रहते हैं तो वहाँ अनेकों नेक प्रकार के लोग आते हैं, अनेकों नेक प्रकार के चरण रज आते हैं। कितनों में नकारात्मकता रहती है, कहाँ से कोई किस नकारात्मक भाव को लेकर आ रहा है। यही एक कारण है कि प्रातःकालीन सबसे पहले उठ करके घर के चारों तरफ कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बाद सबसे पहला कार्य जो होना चाहिए वह घर में झाड़ू लगना चाहिए। अब क्यों लगना चाहिए और क्यों खरीद के अब आना चाहिए, उस पर आते हैं। लगना क्यों चाहिए? लगना चाहिए उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए कि जितनी भी नकारात्मकता दिन भर आकर के हमारे घर में रही है, क्योंकि संध्या बेला के बाद झाड़ू लगाने का प्रावधान नहीं है सनातन शास्त्रों में, जो कि हम शायद दीपावली के आसपास बड़ा ध्यान देते हैं हम लोग कि अब दीपावली आ गई है तो 4-5 दिन हम लोग बड़ा अवॉइड करें, लेकिन उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं कि बच्चे ने कुछ कर दिया, तुरंत झाड़ू उठाते हैं और कर देते हैं। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं लगाया जाता है संध्या बेला गोधूली बेला के बाद। अब सारी नकारात्मकता को हम निकाल देते हैं उससे, और उसमें जो जिस प्रकार की घास का और जिन औषधीय वृक्षों का प्रयोग इसमें होता है उनका बड़ा महत्व वो गृहीय दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे कि उसमें शनि का प्रभाव है, जैसे कि उसमें राहु के लिए भी वर्णन मिलता है, और साथ ही साथ सूर्य और मंगल की शुभता का भी वर्णन मिलता है। अब आते हैं कि अब हम क्यों धनतेरस पर ही खरीदते हैं। एक बहुत बड़ा उत्तम प्रश्न अभी हमने चर्चा आपके साथ किया कि धनतेरस का मूल क्या है। धनवंतरी पूजन। धनवंतरी पूजन क्या है? स्वास्थ्य लाभ के लिए, धन लाभ नहीं। कहते हैं शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है कि जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण धन है वह है स्वास्थ्य धन। और त्रयोदशी तिथि में झाड़ू लाना, वो भी विशेष प्रकार की, जो हमने कहा कि फूल झाड़ू इत्यादि जो विशेष प्रकार की घास और औषधीय पौधों से बनती हैं, उनका लाना
हमारे जीवन में शुभता पूर्ण इसलिए माना जाता है कि वो एक ऐसा अस्त्र है। कहते हैं कि जब आप इसको सामान्य भाषा में समझिएगा कविता जी, कि जब हमारे पास कोई महत्वपूर्ण हथियार या अस्त्र रहता तो हमने आप को बलशाली समझते हैं। तो जब हम इस दिन ला करके अष्टलक्ष्मी का एक ऐसा स्वरूप घर में लाते हैं, उससे जुड़ा हुआ ऐसा तत्व घर में लाते हैं कि जो हमारे घर के ऊर्जा को, नकारात्मकता को निकाल करके बाहर करता है। और कभी चर्चा होगी, कभी बड़ा मतलब बृहद विषय है, मतलब झाड़ू किस दिशा से किस दिशा की तरफ लगाना चाहिए, इसका भी उपनिषदों में वर्णन मिलता है कि किस दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन अब बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब आइए बात करते हैं कि इसमें जो विशेष रूप से है शनि राहु के शांति का प्रभाव होता है। दूसरे हमारे घर में जितनी भी नकारात्मकता है, जो दरिद्रता है, उसको निकालने की काबिलियत होती है, वह शक्ति होती है। और आरोग्य धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि जिन प्रकार के जो घास से विशेष निर्मित होता था पहले, अब छोड़ दीजिए, आज के समय में तो बड़ी चीजें बदल गई हैं। तो जो निर्माण होता था उसका एक विशेष महत्व था कि जब वो घर में पूजित किया जाता था आज के दिन में, तो हमारे जीवन में आरोग्यता आती थी। और उस झाड़ी को इतना पुनीत माना जाता है कि लक्ष्मी का पूर्ण प्रभाव उसमें माना जाता है, अष्टलक्ष्मी का पूर्ण प्रभाव माना जाता है, जिसकी वजह से हम कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाते हैं, पूजनीय माना जाता है। क्योंकि हमारे घर से, हमारे जीवन से, हमारे कुटुंब से वह हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को, वास्तु दोष के प्रभाव को सभी प्रकार से वह क्षम्यता करते हुए हमारे जीवन में शुभता लाती है। और क्योंकि उस दिन सबसे बड़े धन की पूजा होती, स्वास्थ्य धन की, और जब हमारे घर में सकारात्मकता रहेगी तो हम अपने आप को हष्टपुष्ट समझेंगे, और वातावरण अगर शुद्ध रहेगा तो हम अपने आप को और एनर्जेटिक फील करेंगे, हमारे घर परिवार में, कुटुंब में शुभता आएगी। इसलिए उस दिन विशेष रूप से अष्टलक्ष्मी के इस अस्त्र का, इस औजार का कहते हैं कि पूजन करना, लाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिससे घर में एक सकारात्मकता आती है। चलिए, और यही झाड़ू हमें घर में ला कर किस स्थान पर रखना जरूरी है? देखिए कविता जी, प्रयास यही करना चाहिए कि झाड़ू को पूर्णतया जो है वह ना तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे कहीं रहे, कहीं भी, जैसे कोई कमरा है उसके भी कोने पे नहीं होना चाहिए। भूल करके कुछ लोग बेड के नीचे डाल देते हैं, बेड के नीचे इत्यादि नहीं होना चाहिए। जहां आप शयन करते हैं वहां नहीं होना चाहिए। झाड़ू विशेष करके ध्यान दीजिए कि दक्षिण पश्चिम का, दक्षिण और दक्षिण पूर्व के कोने की तरफ अगर कोई स्थान है, वहाँ पर स्वच्छ स्थान रहे, ऐसा ना कि वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी रहे, वहाँ पर आप रखिए। या फिर दक्षिण पश्चिम के स्थान पर की तरफ भी इसको रखा जा सकता है, यह आपके लिए शुभ होगा। प्रयास यही करना चाहिए कि ईशान दिशा, नॉर्थ ईस्ट, और साथ ही साथ वायव्य कोण यानी कि जो है उत्तर पश्चिम, यह दो दिशाएं वर्जित मानी जाती हैं। बाकी बेड के सिराहने या बेड के नीचे मत रखिए इसको, यह आपको कष्ट देगा। इसके अन्यत्र कोई भी उत्तम स्थान आप देख सकते हैं, जहां भी आपके घर के कोने इत्यादि में जगह हो शुद्धतापूर्ण, वहां पर आप इसको रख सकते हैं। कविता जी, पुरानी झाड़ू का क्या? देखिए, पुरानी झाड़ू के लिए कहा जाता है कि जैसे शास्त्र में कहा गया है कि जब मूर्तियां खंडित हो जाएं और विशेष करके घर की पूजा की सामग्री कोई ऐसी रहे जो खंडित या शुद्ध हो जाए, मूर्ति या फोटो फट जाए, उसको हम कोशिश करते हैं कि कहीं पीपल वृक्ष, बरगद वृक्ष इत्यादि के नीचे डाला जाए या फिर उसको जल प्रवाहित किया जाए। तो अब ज़्यादातर चीज़ों में एकदम प्लास्टिक भर गया है, तो कोशिश करिए कि गंगा को दूषित ना करिए। पहले हमने कहा ना कि कुछ ऐसी चीज़ों से निर्मित होता था कि वो गंगा में जाकर विलीन हो जाता था और वह मिट्टी बन जाता था, शुद्ध हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो कोशिश करिए उसको जल में प्रवाहित मत करिए, लेकिन कहीं भी शांत स्थली हो, शांत स्थान हो, वहाँ पर ले जाकर के पीपल बरगद के वृक्ष के नीचे, लेकिन कोशिश करिए कि संध्या बेला से पहले यह क्रिया किया जाए तो अच्छा होगा। और प्रयास यही करना चाहिए कि जब आप पूजन करके नया झाड़ू अपने जीवन में, अपने घर में शुरू करें, तो पुराने को वहाँ से हटा देना चाहिए, पुराने को उसी दिन घर से निकाल देना चाहिए। यह भी आपको प्रयास करना चाहिए। तो इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।